हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर छात्रावास अधीक्षक और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड निःशुल्क कक्षाएं प्रोवाइड की जाएंगी। जिस सीरीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ को एकदम बेसिक से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा देखते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब यह जो नंबर दिए होते हैं उसका यह क्या होता है, ये गुणज होता है। जैसे मान लेते हैं एक सिंपल सा नंबर लेते हैं हम 6, 12 और 18। यदि 6 और 12 और 18 का आपको एलसीएम निकालना है तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं 6, 12, 18। फिर इनका तब तक भाग देते हैं जब तक कि एक हमको प्राप्त ना हो जाए। तो 2 तिया 6, छक्के 12 और 2 निया 18। फिर 2 तिया 6 और फिर जाएगा ये 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर वापस जाएगा ये 3 से। तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो आप 36 से छोटी संख्या नहीं बता सकते जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। परिभाषा इसका यही बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो इसमें हमको ध्यान ये रखना है कि एलसीएम जो होता है वो दिए गए नंबरों से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। एलसीएम जो है दिए गए नंबरों से विभाजित होना चाहिए। तो इसको चेक भी कर लेते हैं कि विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 36 को यदि हम 6 से, 6 छक्का 36। फिर 36 को यदि हम 12 से तो 12 दिया 36। और 36 को यदि हम 18 से तो 18 दूने 36। आप मुझे 36 से छोटी संख्या बता ही नहीं सकते जिससे ये तीनों संख्याएं क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो ये जो एलसीएम प्राप्त होता है ये दिए गए संख्याओं का क्या होता है, गुणज होता है। इस कारण से इसे कॉमन मल्टीपल बोला जाता है। ये जो है सबके पहाड़े में आता है। यदि ध्यान से हम देखें तो ये जो है सबके पहाड़े में आता है। ये हो गई एलसीएम की बात। अब एलसीएम निकालने के तरीके कितने हैं तो उसको समझते हैं। तो एलसीएम निकालने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है भाग विधि, जो हमने अभी देखा। तो हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं 8, 12, 20। ये हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो भाग विधि तो जैसा आप स्कूल में बनाते गए हैं और यही एलसीएम निकालने की बेस्ट विधि भी है। तो अभाज्य संख्याओं से भाग देते चलते हैं। 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 दहा 20। फिर हो जाएगा ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। फिर जाएगा 2 एकम 2, फिर ये 2 से नहीं जाएगा। फिर ये हो जाएगा 3 एकम 3, फिर ये 3 से भी नहीं जाएगा तो फिर डायरेक्ट 5 से जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5। हमें दी गई संख्याओं को तब तक अभाज्य संख्याओं से विभाजित करते चलना है जब तक कि एक प्राप्त ना हो जाए। फिर प्राप्त मानों को एक साथ गुणा करते हुए लिखना है और वही हमारा फिर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 5।
ये हो जाएंगे 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24 और 24 पंचे हो जाएगा 120। अर्थात 8, 12 और 20 का जो एलसीएम है वो कितना है? 120 है। 8, 12 और 20 का एलसीएम कितना है? 120 है। ये तो हो गया भाग विधि। अब समझते हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में हमको जो है इसको घातों के रूप में लिखना होता है, अलग अलग निकालते हैं। तो 8 का हम निकालेंगे, 2 चौक 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2। फिर वैसे यदि हम निकालें तो ये हो जाएगा 12, तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। और फिर ये हो जाएगा हमारा 20, तो 2 दहम 20, 2 पंचे 10 और फिर 5 एकम 5। अब इन सबको हम यदि गुणनखंड के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 की घात होगी 3। वैसे यदि हम 12 को लिखें तो 12 के संदर्भ में क्या आ गया हमारा? 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका मतलब 2 की घात 2 और 3 की घात 1। वैसे यदि हम 20 को लिखें तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 2 और ये 5 की घात 1। अब गुणनखंड विधि में हमको क्या देखना है? तो गुणनखंड विधि में हमको सबसे अधिकतम घात को लिखते जाना है। तो 2 सबके पास है, लेकिन 2 का अधिकतम घात कितना है? तो 2 का अधिकतम घात है हमारा 2 की घात 3, ये वाला। फिर 3, तो 3 किसके पास है और उसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। वैसे और दूसरा अंक क्या है? तो 5, और 5 की अधिकतम घात कितनी है? 1। तो ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 120। ये होता है एलसीएम निकालने की गुणनखंड विधि। इस विधि का उपयोग एलसीएम निकालने के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो है काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एलसीएम निकालने की बेस्ट विधि जो होती है वो हमारी होती है भाग विधि। तो हमने 2 विधियों को अभी समझा। ये हमारा हो गया पहली विधि जो है ये भाग विधि, और ये हमारी दूसरी विधि हो गई गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। अब इस गुणनखंड को थोड़े से सरल तरीके से लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक नया मेथड बनाते हैं जिसको आप समझ सकते हैं या बोल सकते हैं क्या? तो ट्रिकी विधि। तो उसको समझते हैं कि इसका ट्रिकी मेथड क्या है। तो इसको हम नाम दे देते हैं लॉजिकल मेथड। लॉजिकल मेथड। तो इसमें हमको क्या करना होता है? तो इसमें हमको सब में से कॉमन गुणज को चुनना होता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें थी। तो यहाँ पर हमारे पास था 8, 12 और 20। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2। वैसे ही 12 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 4 गुणा 3। वैसे ही हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो 4 गुणा 5। तो सब में से कॉमन क्या है? तो 4। उसके बाद जो बच गया उसको लिख देते हैं 3 और 5। तो 4 दूने 8, 8 तिया 24 और फिर 24 पंचे 120। तो ये हमारा आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम बराबर ये हो जाएगा 120। इसको बोलते हैं लॉजिकल मेथड। लेकिन ये आपसे तभी बनेगा जब आपको क्या होगा, अच्छे से टेबल याद होंगे, आप उसको गुणनखंडों के रूप में तोड़ सकें।
जिसमें कॉमन निकल पाएगा। तो इसके लिए अभ्यास जरूरी है। तो ये हमारे हो गए क्या, एलसीएम। अब आगे हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो महत्तम समावर्तक किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को विभाजित करे, तो उसे उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक कहते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को विभाजित करे। तो एलसीएम में संख्याएं एलसीएम को विभाजित करती हैं, लेकिन एचसीएफ में एचसीएफ संख्याओं को अलग अलग विभाजित करना चाहिए। तो ये इन दोनों में मेन अंतर। एलसीएम में क्या होता है? तो एलसीएम नंबर से डिवाइड होता है, लेकिन एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ नंबरों को डिवाइड करना चाहिए। ये दोनों में मुख्य अंतर है। एचसीएफ जो है किसी संख्या का गुणज होता है, और ये जो होता है वो गुणनखंड होता है। इस कारण से इसका नाम, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ी से बड़ी संख्या गुणनखंड के रूप में हमको प्राप्त करनी होती है। तो इसके लिए भी हम मेथड पढ़ेंगे। एचसीएफ निकालने के भी वैसे ही दो विधियां हैं, जैसे एलसीएम निकालने की दो विधि। तो पहली विधि जो है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि के रूप में हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं 16, 24, 32। हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं 16, 24, 32। अब इसका एक एक करके गुणनखंड निकालते हैं, जैसे उसमें निकाले थे। तो 16, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2। वैसे यदि हम 24 की बात करें तो ये हो जाएगा 2 12 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। वैसे यदि हम 32 की बात करें तो ये हो जाएगा 2 16 32, 2 16, 2 चौक 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2। यदि अब इसको गुणनखंड के, तो ये हमारा आ गया गुणनखंड। तो इसमें 16 का जो गुणनखंड हमको मिला 2 गुणे 2 गुणे 2। वैसे 24 का हमको गुणनखंड मिला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। वैसे 32 का हमको गुणनखंड मिला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब जैसे इसकी परिभाषा में है कि इसमें हमको लेना है हाईएस्ट कॉमन, जो सब में क्या रहे, कॉमन रहे, फैक्टर। तो यहाँ देखो 1 2 सब में कॉमन है, फिर ये दूसरा 2 सब में कॉमन है, और ये तीसरा 2 सब में कॉमन। उसके बाद फिर 2 तो है लेकिन इसमें 2 नहीं, कॉमन नहीं है। तो सब में से जो कॉमन है उसी को हम एचसीएफ मानते हैं। तो ये पहला 2, दूसरा और ये तीसरा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 8। अर्थात 16, 24, 32 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 8। ये हो गई हमारी गुणनखंड विधि। अब अगला देखते हैं दूसरा जो है भाग विधि। तो भाग विधि में हम तीनों को एक साथ लेकर चलते हैं। भाग विधि ये भी सरल है, लेकिन छोटी जब संख्याएं हों तब की स्थिति।
16, 24, 32 तीन संख्याएं हम लेते हैं। फिर अभाज्य संख्याओं से जो तीनों से भाग होते चला जाए वहाँ तक हमको भाग करना है। 2 अट्ठे 16, 2 12 24 और 2 16 32। फिर 2 से तीनों जा सकता है तो 2 चौक 8, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। तीनों सम संख्याएं हैं, अभी भी 2 से जा सकती हैं तो 2 दूने 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अब ये और ये तो सम संख्याएं हैं, 2 और 4 तो सम संख्याएं हैं, लेकिन 3 जो है विषम संख्या है। तो यहाँ बस अब हम कोई भी एक अंक लेंगे, वो तीनों को विभाजित नहीं करेगा, तो हमारा काम यहीं तक हो गया। हम यहीं तक रुक जाएंगे और यहीं तक हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा SCF, 2 गुणा 2 गुणा 2 SCF। तो ये बन गया 8, अर्थात 16, 24, 32 का जो SCF है वो क्या आ गया, 8। इस मेथड से भी 16, 24 और 32 का जो SCF आया था वो 8 ही आया था, और उस मेथड से भी 8 ही आया। तो ये हमारी जो है ये भाग विधि है, और ये हमारा जो हो गया ये गुणनखंड विधि हो गई। अब एक विधि और है, इसको हम मानते हैं अंतर विधि या डिफरेंस मेथड इसको हम बोल सकते हैं। तो उसकी सहायता से हम SCF कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। ये जो है ट्रिकी मेथड है, तो इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो तीसरी विधि हो गई हमारी अंतर विधि। तो अंतर विधि में हमको क्या करना है, तो अंतर विधि में हमको सबसे पास के संख्याओं का अंतर लेना है, संख्याओं का अंतर लेना है, और फिर चेक करना है कि वह जो अंतर है वो सभी से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारे पास जो संख्याएं थी वो थी 16, 24 और 32। तो हम अभी उन संख्याओं को ले लेते हैं, 16, 24 और 32। तो सबसे पास की दो संख्याएं तो ये दोनों। तो 24 और 16 के बीच कितने का अंतर है, तो ये जो अंतर है वो 8 का। अब 8 से हम घटा कर देखते हैं तीनों को, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। तो बस काम यहीं तक ख़त्म हो गया। यही हमारा क्या है, SCF है। यदि आपने अंतर लिया और वो अंतर सबसे पास वाले का अंतर लेना है, सबसे पास की संख्याओं का अंतर लेना है, और आपसे यदि वो अंतर मिल गया और उससे यदि सभी संख्याएं क्या हो रही हैं, विभाजित हो रही हैं, तो फिर वही हमारा SCF हो जाएगा। तो एक और प्रश्न में इसको लगा कर देखते हैं। 12, दूसरा प्रश्न हम लेते हैं 12, 36 और 40। 12, 36 और 40। तो सबसे पास की संख्याएं इसमें कौन सी है, तो सबसे पास की संख्या ये है। तो 40 और 36 के बीच का अंतर कितना है, 4। तो 4 से भाग देकर देखो, तो 4 तिया 12 और फिर 4 निया 36 और 4 दहम 40। तो यही बस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा SCF हो जाएगा। आप इसको निकाल कर भी देख सकते हैं, जैसे हम भाग विधि से निकालते हैं वैसे यदि चेक करना चाहें तो 36, 40, 2 से भाग देकर देखते हैं, तो 2 छक्के 12, 2 18 36 और 2 20
40, फिर 2 तिया 6 और 2 निया 18 और 2 धाम 20। अब देखिए, अब ये और ये तो 3 से भाग जा सकती हैं, लेकिन ये 10 जो है 3 से भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब हम यहीं तक रुक जाएंगे। तो हमारा काम जो हो जाएगा SCF बराबर ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 बराबर 4। तो इस भी विधि में हमको SCF जो है 4 ही प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा हो गया SCF। कुछ बड़े प्रश्न लेकर देखते हैं। जैसे ले लेते हैं 923 और 949। तो दोनों के मध्य गैप कितना है? तो 9 में से 3 चले गए, बचेंगे 6, फिर 4 में से 2 चला जाएगा और 9 में से 9, तो 26 का गैप है। अब ये 6 है, तो 6 के पहाड़े में 3 जो है कहीं पास नहीं आता। इसका मतलब अभी 26 से ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे। अंतर तो हम निकाल लिए, लेकिन 26 से दोनों डिवाइड नहीं होंगे। तो हम इसका क्या निकालेंगे? हम इसका फैक्टर निकालेंगे, मतलब गुणनखंड। तो सबसे पहले सबसे अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2। तो 13 गुणे 2। अब हमको बड़ी संख्या लेना है, हमेशा छोटे को छोड़ देना है। तो बड़ी संख्या तो 13 है हमारे पास, तो 13 से हम इसको जो है चेक करते हैं। तो 13 सत्ते 91 और फिर 13 एकम 13, 13 से कट रहा है। वैसे ही 13 सत्ते 91 और 13 तिया 39। इसका मतलब ये जो हमारा 13 हो गया, यही क्या हो जाएगा? इन 923 और 949 का SCF हो जाएगा। ये जो है, तो डिफरेंस मेथड यदि हम लगाएंगे तो हमें ये चेक करना है कि पास का अंतर लेंगे तो वह जो अंतर है दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा। यदि नहीं कर रहा है तो फिर हम उसे गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। फिर गुणनखंड तोड़ने से छोटे से हमको मतलब नहीं है, हमको हमेशा लेना है बड़ा, क्योंकि महत्तम समावर्तक हम पढ़ रहे हैं। तो बड़े आया यहाँ पास क्या? 13। तो 13 से चेक किए तो 13 से दोनों चीज़ें कट रही हैं, तो इस कारण से इसका SCF क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो ये जो हो गई LCM और SCF निकालने की विधियाँ हो गई। अब हम इसके कुछ प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न आ गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो इसका मतलब यह सवाल किसका है? तो SCF से रिलेटेड है। यहाँ प्रश्न को हमको ध्यान से पढ़ना है। तो प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को क्या कर दे? पूरी विभाजित कर दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या के रूप में हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके पास कई मेथड हैं, आप किसी भी मेथड का उपयोग कर सकते हैं। बस आपका कैलकुलेशन पास्ट होना चाहिए, उसके बाद जो है आपका उत्तर बड़ी आसानी से आ जाएगा। ये हो जाएगा 24, ये हो गया 60 और ये हो गया 84। तो ये हो जाएगा 2 12 और ये हो जाएगा फिर आगे हम हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और ये हो जाएगा फिर 30, फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 1 2। अब तो ये 2 से नहीं जाएगा, लेकिन सभी 3 से भी चले जाएंगे। तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21। अब ये सभी संख्याएं अलग अलग हो गई। इसका मतलब अब ये जो है विभाजित किसी भी समान अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होंगे। तो हमारा काम यहीं तक है, हम रुक जाएंगे। हम चेक करेंगे अब SCF। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो ये हो गया हमारा SCF, अर्थात 24, 60
84 का जो HCF होगा वो क्या होगा, 12 होगा। अब यदि आप इसमें डिफरेंस मेथड लगाना चाहें तो डिफरेंस मेथड से यदि आप इसको हल करना चाहें तो आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पास के अंक यहाँ पास क्या है, तो 60 और 84 है। तो 60 और 84 के बीच अंतर कितने का है, तो 24 का है। अब 24 से चेक करेंगे तो 24 से 24 तो चला जाएगा, ये नहीं जाएगा। इसका मतलब हमको इसको वापस फैक्टर के रूप में तोड़ना होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2, तो 12 गुणे 2 के रूप में हम इसको तोड़ देते हैं। फिर 12 से चेक करते हैं तो 12 दूने 24, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84। इसका मतलब ये 12 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, बस आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, तो HCF जो है आपका बन जाएगा। ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार खेत में 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार जो खेत है वो में जो है गलत हो गया है। तो एक आयताकार खेत जो है 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियाँ बनी हैं। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। तो खेत जो है आयताकार है, इस रूप में खेत है। फिर वो बोल रहा है कि ये कितना है, तो 320 मीटर जो है लंबा है और कितना चौड़ा है, तो 220 मीटर ये हमारा चौड़ा है। बोल रहा है कि अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियाँ बनी। तो ये वर्गाकार रूप में क्या है, डिवाइडेड है, अधिकतम माप की। तो जैसे ही अधिकतम की बात किया, इसका मतलब ये प्रश्न जो है किससे रिलेटेड है, तो ये HCF से रिलेटेड है। तो दूसरे शब्दों में आपको क्या करना है, तो दूसरे शब्दों में आपको 320 और 200 का HCF ज्ञात करना है। तो आप ज्ञात करके देख सकते हैं 320 और 200 का HCF। तो आप कोई सा भी विधि लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 200 और ये हो गया 320। तो 2 से तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 160। तो वैसे ये हो जाएगा फिर 50, फिर ये हो जाएंगे कितने, 80। अभी भी 2 से चला जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा 25 और ये फिर हो जाएगा 2 दूने 4। अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, लेकिन 5 से चला जाएगा। 5 पचे 25 और 5 अट्ठे 40। अब दोनों संख्याएं अलग अलग हो गई, तो हमारा काम जो है यहीं तक हो गया। हम यहीं तक रुक जाएंगे, फिर जो है HCF की गणना करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ये हो जाएगा 2 दूने 4, 4 दूने 6, 4 दूने 8 और 8 पंचे 40। तो इसका मतलब प्रत्येक क्यारी की भुजा कितनी है, तो 40 मीटर है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं को, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी तरीके से कट जाए। तो यहाँ पर प्रश्न में ध्यान देना है, वो हमको बोल रहा है न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी तरीके से कट जाए। तो इस बार 12 तक के सम संख्याओं से उस संख्या को कटाना है। तो दूसरे शब्दों में ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है LCM। तो 12 तक की सम संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा पहला 2, फिर हो जाएगा हमारा 4, फिर हो जाएगा 6, फिर 8, फिर 10 और ये 12।
इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हमें 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम में ध्यान रहे हमको क्या करना होता है, एक के आते तक सॉल्व करना होता है। तो एक हम 2, 2 दूने 4 और 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12। फिर वापस 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 2 तिया 6। फिर 2 से जो आएगा 1, 2 एकम 2, 5, 3। अब फिर 3 से, तो 1, 1, 1। फिर ये हो जाएगा हमारा 1, फिर ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा फिर 5 से, तो 1, 1, 1, 1, 1। तो ये हमारा हो जाएगा इतना। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24 और फिर 24 पंछे हो जाएंगे हमारे 120। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। अब ध्यान से देखें तो 120 सबसे कटना चाहिए। तो 2 से हम काटेंगे, कट जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, कट जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 दूने 12, कट जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40, कट जाएगा। फिर 10 से काटेंगे तो कट जाएगा, 12 से काटेंगे कट जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर एलसीएम। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल शून्य बचे। तो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, शेषफल शून्य बचे इसका मतलब कुछ नहीं बचना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? तो वो जो संख्या है वो 8, 9, 12, 15 से पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए। तो ये इस प्रश्न का कथन है। तो दूसरे शब्दों में ये हमसे एलसीएम ही पूछ रहा है, ये आपको प्रश्न से समझना है। छोटी सी छोटी संख्या अर्थात एलसीएम की बात कर रहा है। शेषफल शून्य बचे मतलब पूरी विभाजित कर जाए। तो परिभाषा एलसीएम की वही बोलती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे किसी संख्याओं से भाग देने पर पूरी विभाजित हो जाए। तो इसका मतलब हमको इस प्रश्न में क्या करना है? तो हमको इस प्रश्न में 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम जो है ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं। 8, 9, 12, 15। तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, छक्के 12 और ये 15। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15। फिर 2 एकम 2, 15। अब अभाज्य संख्या 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। वापस 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 और ये हो जाएगा फिर हमारा 5। फिर 5 से, तो 5, ये हमारा 1। तो इतना जो आ गया ये हमारा क्या है? एलसीएम। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5। तो आगे हम हल करते हैं। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24, 24 और ये हो जाएंगे 5 तिया 15। तो ये हो जाएगा हमारा 24 धाम 240 और 24 पंचे 120। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 360। तो ये हमारा जो हो गया 360। अब इसको मैंने ऐसा कैसे किया? तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। 24, 15 लिखा है, इसको आप समझ सकते हैं 10 और 5। तो 24 धाम 240 और 24 पंचे क्या? तो 120। 240 में 120 जोड़ेंगे, आ जाएगा 360। तो अपने अपने जो है कैलकुलेशन के तरीके होते हैं,
आप जैसा भी कैलकुलेशन करें, जितनी फास्ट हो जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा हो गया इसका एलसीएम। तो वह संख्या 360 होगी जिसे, तो आज की क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ की विधियों के बारे में देखा और कुछ प्रश्न भी हल किए। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्न लेकर आएंगे और धीरे धीरे इसमें का लेवल जो है बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।